सुप्रभात छात्रों। बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र सेमिस्टर फर्स्ट निबंध तथा कथेतर गद्य। प्रश्न पत्र का नाम है निबंध तथा कथेतर गद्य। प्रश्न पत्र क्रमांक है 6। इसके अंतर्गत ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित निबंध को लेकर आज हम इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय को लेकर चर्चा करेंगे। हिंदी के सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 में सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में एक सामान्य किसान रवि सिंह तथा उनकी पत्नी मनरूपा देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर एक ओजस्वी, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि के रूप में जाने जाते थे। उनके कविताओं में छायावादी युग का प्रभाव होने के कारण श्रृंगार के भी प्रमाण मिलते हैं। दिनकर के पिता एक साधारण किसान थे और दिनकर 2 वर्ष के थे जब उनका देहावसान हो गया। परिणामतः दिनकर और उनके भाई बहनों का लालन पोषण उनकी विधवा माता ने किया। दिनकर का बचपन और कैशोर्य देहात में बीता, जहां दूर तक फैले खेतों की हरियाली, बांसों के झुरमुट, आमों के बगीचे और कांस के विस्तार थे। प्रकृति की इस सुषमा का प्रभाव दिनकर के मन में बस गया, पर शायद इसलिए वास्तविक जीवन की कठोरताओं का भी अधिक गहरा प्रभाव इन पर पड़ा है। संस्कृत के एक पंडित के पास अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करते हुए दिनकर जी ने गांव के प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की एवं निकटवर्ती बोरो नामक गांव में राष्ट्रीय मिडिल स्कूल, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था के विरोध में खोला गया था, उसमें दिनकर जी ने प्रवेश लिया। यहीं से इनके मनोमस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा था। हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने मोकामाघाट हाई स्कूल से प्राप्त की। इसी बीच में इनका विवाह भी हो चुका था तथा एक पुत्र के पिता भी बन चुके थे। 1928 में मैट्रिक के बाद दिनकर ने पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में बीए ऑनर्स किया। उसके बाद पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स करने के बाद अगले ही वर्ष एक स्कूल में यह प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। 1934 में बिहार सरकार के अधीन इन्होंने सब रजिस्ट्रार का पद स्वीकार कर लिया। लगभग 9 वर्षों तक वह इस पद पर रहे और उनका समूचा कार्यकाल बिहार के देहातों में बीता तथा जीवन का जो पीड़ित रूप उन्होंने बचपन में देखा था, उनका और तीखा रूप उनके मन को मत गया। इस तरह से 1947 में देश स्वाधीन हुआ और वह बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभाग अध्यक्ष नियुक्त होकर मुजफ्फरपुर पहुँचे। 1952 में जब भारत की प्रधान संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वह दिल्ली आ गए। दिनकर 12 वर्ष तक संसद सदस्य रहे। बाद में उन्हें 1964 से 1965 तक भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया, लेकिन अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें 1965 से 1971 तक अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त किया और वह फिर दिल्ली लौट आए। तो दिनकर जी की रचनाएं हैं रेणुका,
हुंकार, रसवंती काव्य रचनाएं हैं, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी आदि। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक निबंध है। इसमें लेखक ने ईर्ष्या की उत्पत्ति का कारण एवं उससे होने वाली हानियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। साथ ही ईर्ष्या से विमुक्ति का साधन भी प्रस्तुत किया है। लेखक कहता है कि उसके घर के दाहिनी तरफ एक वकील साहब रहते हैं, जिनके पास सभी सुख साधन है, परंतु वे फिर भी सुखी नहीं हैं। जिनके पास सभी सुख साधन है, परंतु वे फिर भी सुखी नहीं हैं। उनके अंदर कौन सी अग्नि जल रही है वह मैं जानता हूं, उसका नाम ईर्ष्या है। क्योंकि उनके बराबर में रहने वाले बीमा एजेंट अधिक संपन्न है, उनके पास मोटर व अच्छी मासिक आय है। वकील साहब अपनी सुविधाओं का आनंद न उठाकर केवल बीमा एजेंट की सुविधाओं को प्राप्त करने की चिंता में जल रहे हैं। ईर्ष्या मनुष्य को यही विचित्र वेदना देती है, जिसमें मनुष्य बिना दुख के सुख भोगता है। जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या मनुष्य को यही विचित्र वरदान देती है कि मनुष्य सुख से नहीं जी सकता। तो जिसमें मनुष्य बिना दुख के दुख भोगता है। जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या वास करने लगती है, वह उन चीज़ों का आनंद नहीं ले पाता जो उसके पास होती है, वरना उन वस्तुओं के लिए दुख उठाता है जो दूसरे व्यक्तियों के पास होती है। वह अपनी तुलना निरंतर दूसरों के साथ करता रहता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति असंतोषी प्रवृत्ति के होते हैं। वे भगवान द्वारा दिए गए उपवन अर्थात सुख सुविधाओं को पाकर उसका धन्यवाद करने व आनंद देने के विपरीत वह चिंता में मग्न रहते हैं कि मुझे बड़ा उपवन यानी अधिक सुविधाएं क्यों प्राप्त नहीं हुआ। उसके लिए वह लगातार विचार करते हुए अपने उन्नति के प्रयासों को छोड़कर दूसरों को हानि पहुंचाने के प्रयत्न करने लगता है। लेखक ने ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा बताया है। तो ईर्ष्या के कारण ही व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है। यह बात लेखक इस निबंध के माध्यम से स्पष्ट करने लगे हैं। तो ईर्ष्या के कारण व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है, जिससे वह व्यक्ति दूसरों की नज़रों से गिर जाए और स्वयं दूसरों की नज़रों में श्रेष्ठ बन जाए। परंतु आज तक ऐसा नहीं हुआ। निंदा के कारण कोई भी व्यक्ति नज़रों से नहीं गिरता, बल्कि उसके गिरने का कारण उसके गुणों का ह्रास है। ईर्ष्या का काम जलना है, ईर्ष्या का काम जलाना है। सबसे पहले यह उसी को जलाती है जिसके हृदय में वास करती है। ईर्ष्या जिसके हृदय में होती है उसको ईर्ष्या जलाती है। यह बात लेखक इस तरह से निबंध के माध्यम से स्पष्ट करने लगे हैं। तो लेखक आगे स्पष्ट करने लगे हैं कि चिंता को चिता कहा जाता है, क्योंकि चिंता में मग्न व्यक्ति का जीवन खराब हो जाता है। परंतु ईर्ष्या तो चिंता से भी बुरी है, क्योंकि इसमें मनुष्य के मौलिक गुण समाप्त हो जाते हैं। ईर्ष्या किसी मनुष्य का चारित्रिक दोष के साथ साथ उसके जीवन आनंद में भी रुकावट डालती है। उसे जीवन का सुख नजर ही नहीं आता है। जो व्यक्ति अपने प्रतिद्वंदियों को बेधंकार हंसता है वह राक्षस के समान होता है।
और उससे प्राप्त आनंद भी राक्षसों का ही होता है। ईर्ष्या प्रतिद्वंद्विता से संबंधित होती है। प्रतिद्वंद्विता से मनुष्य का विकास होता है, किंतु अगर आप संसार का लाभ चाहते हैं तो रसेल के अनुसार आप स्पर्धा नेपोलियन से करोगे। नेपोलियन भी सीजर से भी और सीजर भी हरकुलिस से प्रतिस्पर्धा रखता था। अर्थात सभी प्रतिभाशाली व्यक्ति स्वयं से श्रेष्ठ लोगों से प्रतिस्पर्धा करते थे। आगे लेखक स्पष्ट करने लगे हैं कि जो व्यक्ति सादा व सरल होता है वह यह सोचकर परेशान होता है कि दूसरा व्यक्ति मुझसे ईर्ष्या क्यों करता है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी कहते हैं कि तुम्हारी निंदा वही करता है जिसकी तुमने भलाई की है। और जब महान लेखक नीत्शे इससे होकर गुजरे तो उन्होंने इसे बाजार में भिनभिनाने वाली मक्खियाँ बताया, जो सामने व्यक्ति की प्रशंसा और पीठ पीछे उसी की निंदा करती हैं। ये मक्खियाँ हमारे अंदर व्याप्त गुणों के लिए हमें सजा देती है और अवगुणों को माफ कर देती है। उन्नत चरित्र वाले ईर्ष्यालु व्यक्तियों की बातों पर नहीं चिढ़ते, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति तो स्वयं ही छोटी प्रवृत्ति के होते हैं। मगर छोटी व सोच वाले व्यक्ति संपन्न लोगों की निंदा को ही सही मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम इन लोगों का जितना भी भला करें ये हमारा बुरा ही करेंगे। ऐसे व्यक्ति निंदा का उत्तर न देने वाले लोगों को उनका अहंकार समझते हैं। अगर हम भी उनके जैसे बन जाते हैं तो वे खुश हो जाते हैं। आगे लेखक नीत्शे का उदाहरण देने लगे हैं और कहने लगे हैं कि नीत्शे ने भी कहा है, आदमी के गुणों के कारण भी लोग उनसे जलते हैं। इन ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय है कि एकांत में रहा जाए। जो लोग संसार में नए मूल्यों का निर्माण करते हैं वे इनसे दूर ही रहते हैं और ईर्ष्या से बचने के लिए ईर्ष्यालु व्यक्ति को सोच विचार की आदत का त्याग कर देना चाहिए। उसे अपनी सुविधाओं के अभाव को पूरा करने का रचनात्मक उपाय खोजना चाहिए। उस उपाय को खोजने की ललक उसमें अंदर ईर्ष्या को समाप्त कर देगी। तो नीत्शे ईर्ष्यालु लोगों से बचने के उपाय को लेकर कहता है कि सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा है कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते हैं। तो इस तरह से ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है। नीत्शे ने कहा है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार के तथा सुयश से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। जहाँ बाजार की मक्खियाँ भी नहीं भनकती वहाँ एकांत है। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय। किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बचता है? तो ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। यह बात लेखक इस निबंध के माध्यम से स्पष्ट करने लगे हैं। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। तो इस तरह से ईर्ष्या से हम खुद सोच समझकर बच सकते हैं। इस तरह से लेखक ने ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से इस निबंध के द्वारा ईर्ष्या से बचने का
उपाय खुद की मनस्थिति को बताया है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी कि उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा और ईर्ष्या से इस तरह से ईर्ष्या से बचने का रचनात्मक तरीका निबंधकार इस निबंध के माध्यम से बताने लगे हैं। धन्यवाद।